कोरल ड्रॉ में 3D टेक्स्ट में इस तरह से हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं आज आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो देख सकते हैं गणतंत्र दिवस जो लिखा हुआ है ये 3D में बना हुआ है। इसको हम लोग 3D कैसे बनाते हैं, और नीचे भी जो लिखा हुआ है हार्दिक शुभकामनाएं, तो इसको भी 3D बनाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से 3D में हिंदी हो या इंग्लिश किसी में भी बना सकते हैं, तो चलिए कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इस तरह का 3D डिज़ाइन हम लोग कैसे रेडी करते हैं। और यहाँ पर जो की लिखा हुआ है ये जो देख सकते हैं आप, ये मल्टी कलर में जो सर्कल है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे। तो चलिए कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन हम लोग कैसे रेडी करते हैं। देखिए कोरल ड्रॉ में हमारा पहले से बना हुआ, ठीक है, तो इसको ही हम लोग सीखेंगे। इस तरह से कोई भी टेक्स्ट लिख करके सीखेंगे, किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। चलिए आपको बना करके दिखाते हैं इस तरह का डिज़ाइन हम लोग कोरल ड्रॉ में कैसे रेडी करते हैं। तो टेक्स्ट टूल से आपको पहले यहाँ पर लिख लेना है, जो भी आप फॉन्ट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, हिंदी में ही लिख देते हैं और साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और बाद में भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमको लिखना है गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस लिख दिए, ठीक है। जो भी फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। और ये राज आर्ट फॉन्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो जो भी फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, तो देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए इसका 3D कैसे बनाते हैं, देखिए कोई भी कलर में बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ले लिए पिंक कलर, ठीक है, इसका बॉर्डर, इसमें बॉर्डर काफ़ी मायने देता है, ठीक है। तो बॉर्डर आपको जो भी लगाना है जिस भी कलर का आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्काई ब्लू है, ठीक है, सियान कलर बोलते हैं इसको। राइट क्लिक कर देते हैं, इसमें बॉर्डर लग गया, तो बॉर्डर थोड़ा मोटा करना है। कैसे, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है, हेयर लाइन में आना है, आपको जितना मोटा रखना है जैसे 33 ले लेते हैं, इस वाला ऑप्शन, ये वाला और ये दोनों ऑप्शन को टिक आउट करके ओके कर देना है। प्लस बटन दबाना है, कीबोर्ड से डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसको खींच करके या एरो बटन से ऊपर कर लीजिए। इस तरह से कलर जो भी देना है आप दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है, जैसे ब्लू कलर देना है, रेड कलर देना है, जो भी देना है दे सकते हैं। अब इसका जैसे कि बैक वाले जो पिंक में यहाँ बॉर्डर दिए थे सियान कलर, लेकिन ऊपर वाले में अलग करेंगे हम लोग। वाइट कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है, ये हम सजेस्ट करेंगे आपको, वाइट सबसे बेस्ट होता है। वाइट ले लिए, अब कीबोर्ड से फिर से F12 बटन दबाएंगे। देखिए नीचे वाले का हेयर लाइन का जो विड्थ था यानी मोटाई 33 किए थे, इसका हम 40 कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाले का थोड़ा सा आपको थिकनेस मोटा रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आ जाना टूल बॉक्स में, यहाँ पे आपको इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल जिसके द्वारा 3D बनाया जाता है, लिए और इसको खींच करके लाके पीछे वाले में छोड़ देंगे। इस तरह से बन जाएगा, देख सकते हैं सेम टू सेम आपको कलर बन गया। और इसको थोड़ा सा और अधिक ऊपर करना है तो अधिक 3D दिखेगा, क्लिक कर देंगे और इसको एरो बटन से ऊपर की तरफ जितना आप करेंगे उतना आपका 3D बनेगा। तो इस तरह से 3D बना सकते हैं। उसी तरीक़ा से नीचे भी लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ये अब फुल वाला टेक्स्ट है, देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, ये फुल वाला टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट कौन सा है, इसका नाम क्या है आपको अभी बताते हैं, टाइप करके आपको दिखाएंगे। देखिए इसके अंदर फूल है, ये हालांकि ये पावर क्लिप नहीं किया हुआ है, ये फॉन्ट है, ठीक है, ये फॉन्ट है, आप फॉन्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा फॉन्ट, इस फॉन्ट का नाम है बेलियन, ठीक है, पर्सनल यूज़, तो इसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टी कलर में जो ये की लिखा हुआ है, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आपको इलिप्स टूल लेना है इस तरह से, ठीक है, कलर जो भी देना है आप दे सकते हैं। और हेयर लाइन इसका जितना रखना है रख सकते हैं, मोटा करना है यहाँ से मोटा कर दिए, जैसे 5 कर दिए। अब इसी को खींच करके शिफ्ट बटन दबा के अंदर की तरफ खींच देंगे, राइट क्लिक कर देंगे और कलर आपको जो रखना है रख दीजिए, रेड रखना है रेड रख दीजिए। और फिर से वही करेंगे, इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल लेंगे और इसको खींच करके इस तरह से कर दें। मल्टी कलर कैसे होगा, ऊपर में आपको यहाँ पे क्लिक करना, देखिए मल्टी कलर हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे टाइप करना है, लिखना है हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 3D डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। हेडिंग के लिए कोई भी यहाँ पे हेडिंग लिखने के लिए आपको 3D डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से।
बहुत ही कम समय में आप इसका 3D डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।